नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर और जानेंगे कि यदि आप 2026 के अंदर अपने घर पे 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है, या फिर इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आपको मिलने वाले हैं, कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, या फिर आपको कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और इसके अंदर कौन कौन सी बेस्ट कंपनीज है, और एनुअली 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम कितनी पावर का जनरेशन करेगा या फिर कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, इन सब बातों बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम है जो एक नॉर्मल घर के सभी अप्लायंसेस को आराम से चला सकता है। यदि आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, आधा एचपी का पंप है तो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए बेस्ट है और ये सोलर सिस्टम आपके घर के बिजली को बिल को कम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों यदि आपके घर में 1 एचपी का पंप है, एयर कंडीशन, तो आपके लिए 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम नहीं चलेगा, यानी आपके लिए वो कामयाब नहीं है और आपको बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। और यदि आपके घर में ना तो एयर कंडीशन है, ना गीजर है, और आप फ्रिज है या फिर आप कूलर, फ्रिज, ये छोटे मोटे अप्लायंसेस ऑपरेट करते हैं तो आपके लिए 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम सही है और ये आप लगवा सकते हैं और अपने घर का बिजली का बिल कम कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप कौन सा सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो 3 प्रकार के सोलर सिस्टम होते हैं, जैसे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड। 2 किलोवाट में बात करें तो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड ही आप लगवा सकते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो ये 3 किलोवाट से ऊपर ऊपर सही चलते हैं, लेकिन यदि आप छोटा सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या फिर ऑन ग्रिड के साथ आपको जाना चाहिए। बात रहती है यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो ये एनुअली कितनी पावर का जनरेशन करेगा या फिर कितनी यूनिट बनाएगा। तो दोस्तों यदि आप अपने घर पे ऑफ ग्रिड में 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो ये एनुअली लगभग 2800 से और 2900 यूनिट का पावर जनरेशन करेगा, यानी इतने यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें ये पावर जनरेशन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इस पावर जनरेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे एक तो दोस्तों जैसे सनलाइट कितनी है आपके एरिया के अंदर, आपकी लोकेशन कैसी है, आपके एरिया का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, पैनल की एफिशिएंसी कैसी है, यानी किस टेक्नोलॉजी के आपने पैनल लगवाए हैं, टेम्परेचर कितना आपके एरिया का, या फिर सोलर पैनल के टाइप कौन से हैं। इसके साथ वेदर कंडीशन भी डिपेंड करती है और कैसी सनलाइट आपके सोलर पैनल पे जा रही है, किस एंगल पे आपने सोलर सिस्टम लगवाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, आप टाइम टू टाइम किस प्रकार से अपने सोलर पैनल को मेंटेन कर रहे हैं, यानी टाइम टू टाइम आप उसको साफ कर रहे हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों जो डिपेंड करते हैं कि आपका सोलर सिस्टम एनुअली कितनी पावर का प्रोडक्शन करेगा। तो दोस्तों यदि आपको अच्छी यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए तो आपको बहुत सी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक तो आपको ध्यान देना है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे, आपको टाइम टू टाइम अपने सोलर पैनल को साफ करने पड़ेंगे, यानी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको सब चीजें लेटेस्ट यूज करनी पड़ेगी और टाइम टू टाइम अपने पैनल को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगाते हैं तो आप इससे क्या क्या चीजें चला सकते हैं, यानी आपके घर के क्या क्या अप्लायंसेस आप इससे ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करें तो आप 2 से 3 सीलिंग फैन चला सकते हैं, 1 से 2 एलईडी बल्ब चला सकते हैं, 1 से 2 ट्यूबलाइट चला सकते हैं, इसके साथ एक रेफ्रिजरेटर भी चला सकते हैं, एक एलईडी टीवी भी चला सकते हैं, एक माइक्रोवेव चला सकते हैं, एक आप जूसर या फिर मिक्सर चला सकते हैं, और इसके साथ आपके घर के छोटे मोटे जितने अप्लायंसेस है, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, छोटे मोटे जो भी अप्लायंसेस है वो आराम से इससे ऑपरेट कर सकते हैं। और दोस्तों इससे आप आधा एचपी का पंप भी चला सकते हैं और छोटे मोटे जितने भी अप्लायंसेस है नॉर्मल घर के अंदर जो होते हैं वो इससे आराम से चलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो आपकी छत पे कितना स्पेस होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें 1 किलोवाट का सिस्टम लगभग 80 स्क्वायर फीट का स्पेस लेता है, तो 2 किलोवाट का लगभग 160 स्क्वायर फीट का स्पेस लेगा, जिसके अंदर आप आराम से अपने घर पे 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। और दोस्तों आपको अच्छा एंगल रखना चाहिए जहां से धूप सुबह से शाम तक अच्छी तरह लगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन होगा और आप ज्यादा बिजली का यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आने वाले हैं। कंपोनेंट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आता है सोलर इन्वर्टर। इन्वर्टर दोस्तों 2 टेक्नोलॉजी में आता है, एक तो पीडब्ल्यूएम और एक एमपीपीटी टेक्नोलॉजी। दोस्तों यदि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं तो आपको एमपीपीटी टेक्नोलॉजी ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट आती है बैटरी। बैटरी दोस्तों आपको पता है बहुत से टाइप की बैटरी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सोलर बैटरी होगी, लेड एसिड बैटरी होगी, इसके साथ लिथियम बैटरी होगी, जेल वाली बैटरी भी आती है, सभी टाइप की बैटरी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको एक अच्छी बैटरी लेनी चाहिए जो लॉन्ग लाइफ हो और अच्छा बैकअप दे। नेक्स्ट आता है सोलर पैनल। दोस्तों सोलर पैनल भी कई
टाइप के आते हैं, कई टेक्नोलॉजी के आते हैं, जैसे पोलो क्रिस्टलाइन हो गया, मोनो क्रिस्टलाइन हो गया, हाफ कट बाईफेशियल हो गए, एन टाइप टॉपकॉन हो गए, एचजेटी हो गए, एन टाइप एचजेटी हो गए, और आजकल तो दोस्तों और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है। तो यदि आप 2 किलोवाट के अंदर लगवाना चाहते हैं तो आपको एन टाइप टॉपकॉन लेने चाहिए, जो आज के टाइम लेटेस्ट भी है और अच्छे बजट में आपके घर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको डीसीडीबी और एसीडीबी बॉक्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, ये भी दोस्तों जीआई में भी आता है, लोहे में आप बनवा सकते हैं। इसके बाद एसीडीसी वायर होगी, नेट मीटरिंग होगी यदि आप ऑन ग्रिड के साथ जाना चाहते हैं, और उसके बाद अर्थिंग किट होगी। ये सभी चीजें दोस्तों 2 किलोवाट सोलर सिस्टम में आती है, और ये सभी कंपोनेंट या फिर एसेसरीज 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के अंदर लगती है। नेक्स्ट आता है, यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों की कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आता है सोलर इन्वर्टर। दोस्तों आपको बता दें, आजकल मार्केट में बहुत से प्रकार के इन्वर्टर अवेलेबल है। यदि आप एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छे ब्रांड के साथ जाएंगे तो आपको सोलर इन्वर्टर लगभग 17 से 18,000 रुपए के आसपास मिलने वाला है। उसके बाद आता है दोस्तों बैटरी दोस्तों अलग अलग टाइप की है। यदि आप लेड एसिड बैटरी के साथ जाते हैं तो वो बैटरी दोस्तों 14,500 रुपए के आसपास सोलर बैटरी आपको मिल जाएगी। यदि आप लुमिनस या फिर यूटिल किसी भी कंपनी के साथ जाते हैं तो आपको लगभग 13 से और 15,000 रुपए के बीच पड़ेगी। 2 बैटरी लगाते हैं तो लगभग 25,000 रुपए की बैटरी आपको वो मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं दोस्तों सोलर पैनल दोस्तों 2 किलोवाट की बात करें तो यदि आप एन टाइप टॉपकॉन के साथ जाते हैं तो आपको 38,000 रुपए से और 40,000 रुपए के बीच 2 किलोवाट के सोलर पैनल मिल जाएंगे। ये रेट दोस्तों थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग डीलर के हिसाब से, एरिया के हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा रेट इनमें हो सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रक्चर, वायरिंग या फिर इंस्टॉलेशन चार्ज। स्ट्रक्चर दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से टाइप का बनवाना चाहते हैं, जीआई का लेना चाहते हैं, लोहे का बनवाना चाहते हैं। उसके बाद एसीडीसी वायर होगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस होगी और कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज होगी। तो टोटल कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों लगभग 90,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए के बीच आपका 2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप लग जाएगा। लेकिन दोस्तों अब बात करेंगे सब्सिडी की, तो दोस्तों आपको बता दें केवल ऑन ग्रिड सेटअप पे ही आपको सब्सिडी दी जाती है। आपको पर किलोवाट के हिसाब से 30,000 रुपए, फिर 60,000 रुपए, और फिर 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के बाद पर किलोवाट के हिसाब से लगभग 18,000 रुपए सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। ये दोस्तों हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट पे 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पे 60,000 रुपए, और उसके बाद 3 किलोवाट से ऊपर जाते हैं तो पर किलोवाट के हिसाब से 18,000 रुपए सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। लेकिन दोस्तों वहां केवल आपको डीसीआर सोलर पैनल यूज करने पड़ेंगे, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा और पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आप ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप लगवाते हैं तो इसके अंदर दोस्तों आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती और आपको ये खुद के ऊपर लगवाना पड़ता है, यानी खुद खर्चा इसका भरना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने घर पे 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दे, प्राइस बहुत सी चीजों पे डिपेंड करते हैं, जैसे आपने किस लोकेशन पर अपना सोलर सिस्टम लगवाया है, या फिर किस लोकेशन पे कौन से ब्रांड का क्या रेट, या फिर कौन से ब्रांड के सोलर सिस्टम लगवाया, या फिर कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाया है, कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लिए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी की बैटरी आपने ली है, या फिर आपके एरिया के अंदर इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या क्या है। तो ऐसी बहुत सी चीजों पे डिपेंड रहता है दोस्तों कि किस एरिया के अंदर कितने वाट का सोलर सिस्टम कितने रुपए में लग रहा है। कुछ एरिया के अंदर दोस्तों 2 से 5,000 रुपए पैसे ज्यादा, 2 से 5,000 रुपए ज्यादा लग सकते हैं, किस एरिया के अंदर कम लग सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमने एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता दी और इस प्रकार से आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास इतना बजट नहीं है और आपके घर पे पहले से डबल बैटरी इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है, तो वहां पे दोस्तों आप एक चार्जर कंट्रोलर लगा के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और उसे आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बना सकते हैं, जो कम पैसे में बन जाएगा और आपका घर का काम भी चल जाएगा। तो दोस्तों हमने दोनों तरीके बता दिए, आप इस हिसाब से अपने घर पे 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। बेस्ट कंपनीज की बात करें तो दोस्तों आपके सामने लुमिनस होगी, यूटिल होगी, ईस्टमैन होगी, इसके साथ माइक्रोटेक होगी, सभी कंपनी बेस्ट है। आप अपने एरिया के हिसाब से देखें किस कंपनी के ज्यादा पैनल लगे हुए हैं या फिर सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, उस कंपनी की सर्विस कैसी है आपके एरिया के अंदर, सब चीजें आपको चेक करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहिए। तो यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, जय भारत, जय हिंद।